नमस्कार, कनक खुश न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। नए साल से 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा। जातीय जनगणना के बिना उपवर्गीकरण मतलब धोखा, बोल रहे पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार बडोले। राज्य में स्कूलों की होंगी जांच, फर्जी छात्र और स्कूल पता चलेंगे। तो देखते हैं आज की ताज़ा खबरें कनक खुशी न्यूज चैनल पे डॉक्टर अतुल रामसंगी की ओर से। आप अगर चैनल पे नए होंगे तो कनक खुशी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और देखिए आखिर तक खबरें और दीजिए अपने कमेंट्स भी। हिंदी, मराठी और राजनीति, शिक्षा, समाजकारण की, देश विदेश की और स्थानिक खबरें भी हर दिन देखिए ताज़ा खबरें। तो देखते आज की ताज़ा खबरें विस्तार से। तो आखिर तक देखते रहिए और दीजिए अपने कमेंट्स भी। पिछले साल लिए गए उच्च शिक्षा के लिए बदलाव अब इस साल से शुरू करेंगे। इस सत्र से वो नियम लागू होंगे जिसमें राज्य और उच्च शिक्षा में बदलाव के महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई दिल्ली की नीति का कार्यान्वयन अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस सत्र में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में चौथे वर्ष ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत मान्यता दी है। इसमें स्नातक स्तर पर ही छात्रों को संशोधन का अवसर मिल सकेगा। इसके लिए सविस्तर मार्गदर्शक नियम उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ने जारी किए हैं। चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए 2 स्वतंत्र विकल्प निर्धारित किए गए हैं। ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार विद्यार्थियों को पहले 3 वर्ष में न्यूनतम 7.5 CGPA हासिल करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही 120 से 132 क्रेडिट्स पूरा करना होगा। इस छात्र को चौथे वर्ष में 12 क्रेडिट्स का विशेष संशोधन प्रकल्प या शोध प्रबंध भी पूरा करना होगा। कॉलेजों में वर्ष में सीधे प्रवेश नहीं दे सकेंगे। पहले से ही पाठ्यक्रम उपलब्ध होने पर ही ऑनर्स विथ रिसर्च की अनुमति दी जाएगी। और ये बदलाव इस प्रकार होंगे। 4 वर्ष में ऑनर्स डिग्री मतलब 160 से 176 क्रेडिट्स और चौथे वर्ष में 4 क्रेडिट की इंटर्नशिप। 4 वर्ष में ऑनर विथ रिसर्च पदवी मतलब 12 क्रेडिट्स का विशेष संशोधन प्रकल्प अनिवार्य। ऑनलाइन कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म में 40% तक पाठ्यक्रम ऑनलाइन करने की छूट रहेगी। जातीय जनगणना के बिना उपवर्गीकरण धोखा, ऐसी आपत्ति पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने अपने प्रक्रिया में जताई। अभी एससी में अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। वो मुद्दे पे अपने विचार प्रकट करते हुए पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने राज्य में अनुसूचित जाति, धर्मांतरित, बौद्ध और अन्य सभी जातियों की विस्तृत रूप से जातीय जनगणना की जानी चाहिए। जातीय जनगणना के बिना अनुसूचित जातियों का ABCD में उपवर्गीकरण करना 59 जातियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की जानकारी पत्र परिषद में राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री और विधायक राजकुमार बडोले ने दी। उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद 59 जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से नौकरी, शिक्षा और राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी यह सिद्धांत लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि ABCD का सिद्धांत लागू करना है तो इस बिना किसी टेबल वर्क
के पूरी पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायत के सदस्यों से लेकर देश के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल पद तक लागू की जानी चाहिए। और बडोले ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि बदर रिपोर्ट में भारी विसंगतियां हैं और आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें एक विशिष्ट जाति को फ़ायदा पहुंचाना गया है और पार्टी के माध्यम से बाकी 58 जातियों को धोखा दिया गया है। उन्होंने इन कागजी आंकड़ों के फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच को दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। न्यायालयीन फैसलों पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति को एक संघ वर्ग माना था जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को जोर देकर अपनी वकालत में बताया कि बडोले ने निजी कंपनियां, उद्योग, सहकारी संस्था और विश्वविद्यालय सरकार से रियायती दरों पर कर्ज, बिजली, जमीन और पानी की सुविधाएं लेते हैं। उन सभी व्यवसायों और उद्योगों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनंत बदर आयोग के उपवर्गीकरण में से जुड़ी रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए इस तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 1930 के बाद से देश में जातीय जनगणना हुई नहीं है, इसलिए समिति के पास कोई इंफोरिकल डेटा मौजूद नहीं है। इसमें 59 जातियों के पिछड़ेपन का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता। स्कूलों की होगी जांच, पता चलेंगे फर्जी छात्र। शिक्षा संचालक का अभियान। शिक्षा संचालक द्वारा इस वर्ष फिर से जांच का आयोजन किया जा रहा है ताकि फर्जी छात्र और स्कूलों की पहचान की जा सके। इस साल दूसरी, 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र की जांच की जाएगी। इसके अलावा पहली कक्षा के छात्रों को भी पड़ताल की जाएगी। इस वर्ष की पैट पड़ताल नियमित मूल्यांकन परीक्षा पैट के दिन आयोजित की जाएंगी, यानी दूसरी से 8वीं, 9वीं से 11वीं कक्षा के छात्र की उपस्थिति और हाजिरियों की जांच 11, 15 और 22 अप्रैल को पैट परीक्षाओं के दौरान होंगी। परीक्षा के समय इस जांच को लेकर शिक्षकों में असंतोष भी व्यक्त किया गया है। इसके पहले 2013 और 2015 में पैट पड़ताल आयोजित की गई थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे कनक खुशी न्यूज़ चैनल। कनक खुशी न्यूज़ चैनल पे हर दिन देखिए ताज़ा खबरें हिंदी और मराठी में, और सब्सक्राइब कीजिए कनक खुशी न्यूज़ चैनल, और अपने दीजिए कमेंट्स भी कनक खुशी न्यूज़ चैनल के लिए।